हाँ तो भाई ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि देखी थी पिछली क्लास में। आज अपन अभी क्या देखेंगे, ट्रांजिस्टर को अभिविन्यास कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? सबसे पहले कौन सा है? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। दूसरा कौन हो जाएगा? उभयनिष्ठ तीसरा संग्राहक ठीक है भैया, तो ये तीन होंगे। पहला कौन सा? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। ठीक है, अब इनमें दो दो कौन कौन? पीएनपी एनपीएन, पीएनपी एनपीएन, पीएनपी एनपीएन। ओके, देखिए यहां से सबसे पहले अपन देखते हैं उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। तो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास सिंपल सा है, कैसे बनाएंगे बता दो जरा। ये बन गया ट्रांजिस्टर, ये कौन होता है? ये कौन होता है? ये कौन है? और ये संधि ये ठीक है। अब अपने को आगे का करना है प्रोसेस। इस वाले को तो क्या कर देता हूं रे, और इसको इधर से ला करके इधर बैटरी जोड़ेंगे। कौन सी अभिनति में होता है ये ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। इससे पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा है। एनपीएन कर दिया रे, क्या कर दिया? एनपीएन है तो आप लोग क्या बता दोगे? एरो किधर की ओर? एरो बाहर की ओर। ये हो गया एनपीएन। अब अग्र अभिनति में एनपीएन है, मतलब एन को किससे जोड़ू? नेगेटिव से। एन को किससे जोड़ू? नेगेटिव से। हो गया ये हो गई कौन सी अभिनति? अग्र अभिनति। इधर से बोलो एनपीएन, एन को किससे जोड़ू? तो ये पश्च अभिनति में आ जाएगा। कौन सी अभिनति में आ जाएगा? बोलो, बन गया ये उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन। केवल और केवल तुम्हें क्या पूछ लिया जाता है? सिंपल सा एक यहां पर पूछ लिया जाएगा, इसके अंदर परिभाषा पूछ ली जाएगी। और परिभाषा के लिए अपने को यहां एक देना पड़ेगा, क्या रे? प्रत्यावर्ती स्रोत। और इधर देना पड़ेगा लोड प्रतिरोध। बोलो क्लियर है? सही है? RL और यहां प्रत्यावर्ती स्रोत। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी कि इसके अंदर क्या होता है? उभयनिष्ठ आधार मतलब उत्सर्जक और आधार के मध्य तो दिया जाता है निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत, और जो लोड प्रतिरोध है उसको रखा जाता है संग्राहक और आधार के मध्य। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कहलाती है उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। ये तो हो गया कौन सा? एनपीएन। अगर पीएनपी बनाना हो तो देखो क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। पीएनपी बनाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसके जैसा ही सेम टू सेम बनेगा। ये लो साहब, अभी तक सब सेम है। जो बदलाव आएंगे वो लास्ट में एक साथ करेंगे रे। बदलाव आएंगे वो लास्ट में दिखाएंगे सारे के सारे। अभी तक सब सेम है। बोलो सेम है कि नहीं है? यहाँ तक सब सेम है। ये बी है और ये कौन है? ई है, ये सी है, ये ईजे जंक्शन है, ये सीजे जंक्शन है, ये अग्र अभिनति में है, ये पश्च अभिनति में है। बोलो हाँ या ना? अब मुझे बनाना है पीएनपी। पीएनपी बनाना है तो देखो एक तो ये एरो बदलेगा। कौन बदलेगा? एरो अंदर की ओर आएगा। दूसरी चीज और क्या बदलाव आएगा? इस बैटरी में पीएनपी बोल रहा हूं तो पीएनपी में ये जो पी है, पी इसका पी रहेगा यहाँ पे, तो इसको पॉजिटिव से जोड़ूंगा। किससे जोड़ूंगा? इसको पॉजिटिव से जोड़ूंगा। और इधर इसको पी को जोड़ूंगा नेगेटिव से। किससे जोड़ूंगा भैया? नेगेटिव से। बोलो यही चेंज आए? सिर्फ एक तो ये चेंज आया और एक ये चेंज आया। दो छोटे से बदलाव है, बाकी पीएनपी और एनपीएन में कोई फर्क नहीं है। चलो एक खत्म हो गया। अब दूसरा कौन सा लेते हैं अपने? बताओ सबसे पहले उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। तो देखो टाबरियों, जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास या उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास है, दोनों को एक ही जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये लो, दोनों एक जैसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं भैया?
बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अब याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं कि ये जो नीचे की ओर है वही उभयनिष्ठ है। क्या है? नीचे की ओर है वो उभयनिष्ठ। इधर तो दोनों में कौन रहेगा? आधार। नीचे की ओर है वही उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तो ये ले भाई नीचे की ओर उत्सर्जक। उभयनिष्ठ संग्राहक, तो ये ले भाई नीचे की ओर संग्राहक। खत्म। अब बचा कौन? ई। अरे बच गया कौन? ई बच गया। इधर कौन बच गया? सी बच गया। जो बच गया उसको लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना दोगे आसानी से। तो यहां से देखिए, फिर इसके बाद में इसके आगे इधर क्या रखेंगे रे? इनपुट रखेंगे। इधर क्या रखना है? इनपुट रखना है एक तो, और जो सेंटर में होता है उसको क्या कर देते हैं? ऐसा ही करते हैं। इधर अपने को एक आउटपुट वाला रखना है। किसको रखना है? एक कोई भी आउटपुट वाला रखना है। अरे चाहे यहां दे दो चाहे यहां दे दो, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। बैटरी यहां लगा दो चाहे बैटरी इस जगह लगा दो, दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है? बैटरी में यहां लगा दी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बैटरी यहां लगा रहा हूं तो भी कोई फर्क नहीं है, यहां लगा दोगे भी तो कोई फर्क है नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसको क्या दें? पहले एनपीएन ही दे दें। क्या एनपीएन दे रहे हो तो पहली बात तो एरो कहां पे दिखाते हैं? उत्सर्जक के ऊपर दिखाते हैं, और एनपीएन के लिए एन के लिए बाहर की ओर दिखाएंगे। ये भी एनपीएन ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं भैया? एनपीएन ले रहा हूं। सेम वही कंडीशन बनेगी, यहां पर भी बैटरी लगा देंगे, इसको क्या कर देंगे? भू संपर्कित कर देंगे, और यहां से क्या लगा देंगे? लोड प्रतिरोध लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया? और यहां बैटरी लग जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अभी तक क्लियर है सारी चीज? इस तरीके से दोनों बन जाएंगे। एनपीएन है तो ये एरो यहां लगा दूं? नहीं, कहां लगाना है? ई पे लगता है हमेशा। कहां लगता है? ये गलती नहीं करनी है। ऐसे नहीं सोचना है कि इधर वाले पे ही लगता है, हमेशा किस पे लगता है? एरो ई पे लगता है। ठीक है, एरो हमेशा उत्सर्जक पे लगता है। एरो उत्सर्जक पे लगता है। एरो कहां लगता है? क्लियर है? फिर अब यहां से देखिए, इनको अभिनतियों में बांटते हैं। किस में बांट देते हैं? अभिनतियों में। ये तो लोड प्रतिरोध है। ठीक है, बोलो यहां जो जंक्शन है इस जगह सीजे जंक्शन बनेगा, और इधर कौन सा जंक्शन बनेगा? ईजे। इधर कौन सा जंक्शन है? ईजे। और यहां कौन सा जंक्शन है? सीजे। ठीक है, तो ईजे, ईजे रहता है अग्र और सीजे रहता है पश्च। ईजे रहता है अग्र और सीजे रहता है पश्च। बोलो क्लियर है ये बात? यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। तो अपन इसको जोड़ दें। तो ईजे अग्र अभिनति में, ईजे अग्र अभिनति में होने का मतलब एनपीएन, तो एन को किससे जोड़ूं भैया? नेगेटिव से। बोलो अग्र अभिनति हो गई कि नहीं हुई? हो गई। ये पश्च अभिनति तो एनपीएन, एन को किससे जोड़ूं? पॉजिटिव से। तो बोलो ये कौन सी अभिनति हो गई? पश्च अभिनति हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही इसको कर देंगे। पश्च अभिनति है, पश्च अभिनति है तो यहां पर कौन सा है? एनपीएन, तो एन को किससे जोड़ूंगा भैया? पॉजिटिव से जोड़ूंगा। पश्च अभिनति में एन को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव से जोड़ना है। तो इधर एन को किससे जोड़ना है? नेगेटिव से जोड़ना है। अरे एन का मतलब भी नेगेटिव है, और सेम को सेम से जोड़ना ही मतलब कौन सी अभिनति है? अग्र। उल्टा जोड़ोगे तो कौन सी अभिनति? पश्च। अब इन दोनों के पीएनपी अगर अपने को बनाने हैं तो पीएनपी तो देखो, और फटाफट बना दूं क्या रे? फटाफट बना दे पीएनपी। तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या पीएनपी में? कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। जहां चीजें चेंज होगी वो अपन देख के बनाएंगे, और बाकी अरे जो सेम है वो तो फटाफट बना दें। चेंज वाली चीजें देख के बनाएंगे कि कहां कहां चेंज आ रहा है। ये तो बी है, ये ई है, ये सी है, ये सी जे जंक्शन है, ये कौन सा जंक्शन है? ई जे जंक्शन है। और इधर ही ऐसे बना देते रहे। कौन सा ट्रांजिस्टर बन रहा है? ये पीएनपी। कौन सा है? कौन सा है? उभयनिष्ठ आधार नहीं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक है रे, उभयनिष्ठ। ऐसे ही देखिए ये बना रहे उभयनिष्ठ संग्राहक। क्या बना रहे हैं? तो ये ले भैया संग्राहक, उभयनिष्ठ संग्राहक बनाने जा रहे हैं। यहां क्या लगा दिया? यहां पर लोड प्रतिरोध आरएल। ये बैटरी जुड़ गई, इसको भू संपर्कित कर दिया रे। जो उभयनिष्ठ है उसी को कर रहे हैं। ये लो आपका प्रत्यावर्ती स्रोत ले लो, और यहां कहीं बैटरी की जगह छोड़ देते हैं। बताओ कोई फर्क आया क्या? ये भी कैसा है? पीएनपी है। अब आपको पता है पीएनपी है तो मतलब ई के ऊपर एरो कहां रहेगा? अंदर की ओर। एरो कहां रहेगा? अंदर की ओर। ई के ऊपर आएगा। कहां आएगा? एरो
ई के ऊपर आएगा। कहाँ आएगा? अंदर की ओर आएगा। ठीक है, पीएनपी के लिए कहाँ आएगा? अंदर की ओर, एरो ई पे आएगा। ठीक है भैया, अब देखिए यहां से कौन सा जंक्शन है? ये सीजे जंक्शन है और ये ईजे। ईजे कौन सी अभिनति? अग्र, ये पश्च। इसको पता हो तो कौन सा ट्रांजिस्टर का कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? सक्रियण क्षेत्र। सक्रिय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? अग्र हो गया ये। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? सारे डायग्राम समझ में आ गए? अब अभिनतियों में जोड़ दे। तो देखो ईजे जो है, ईजे के अंदर अपन देखने जाएंगे तो यहां से पीएनपी है, पी को किससे जोड़ू भैया? पॉजिटिव से। ये हो गई अग्र अभिनति। बस पश्च अभिनति देखनी है तो सी पी एन पी, तो पी को जोड़ू किससे? हो गई पश्च अभिनति, सिंपल। अब देखो सीजे पश्च अभिनति में तो पी एन पी, मतलब पी यहां आ रहा है तो इस पी को जोड़ूंगा नेगेटिव से। किससे जोड़ूंगा भैया? नेगेटिव से जोड़ूंगा। टेस्ट के अंदर तुम ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के निशान बनाते हो ना, तुम इन निशानों को ऐसे बना देते हो रे भैया, या कई बार ऐसे बना देते हो बिल्कुल बराबर। बराबर तो संधारित्र का हो जाता है। किसका हो जाता है? हमेशा एक छोटा और एक, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पे देखो इसको अग्र अभिनति में जोड़ेंगे तो पी एन पी, तो यहां पी आ रहा है, पी को अग्र अभिनति में लेने के लिए पॉजिटिव। बोलो क्लियर है क्या? ऐसी गलती टेस्ट में नहीं करोगे, ये वाली सही से डायग्राम बनाओगे, नंबर कट जाएंगे, वरना क्या कट जाएंगे। अब फटाफट मुझे बताओ तीनों अभिनति ये समझ में आए नहीं आए? अभिविन्यास, उभयनिष्ठ आधार है तो आधार को क्या करना? इसमें देखो परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे, इनकी परिभाषा अगर देने जाएंगे तो कैसे देंगे? ये बोलेंगे कि देखो ये जो है ना प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत निवेशी, वो किसके मध्य है? उत्सर्जक और आधार के मध्य, और यहां पर जो संग्राहक और कौन है? आधार, उसके मध्य है लोड प्रतिरोध। तो ये व्यवस्था है उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ उत्सर्जक की बात करोगे तो कहेंगे जो प्रत्यावर्ती स्रोत है वो आधार और उत्सर्जक के बीच में है, और लोड प्रतिरोध है वो संग्राहक और उत्सर्जक के बीच में है, यानी दोनों में नाम उत्सर्जक का आ रहा है, तो वो हो गया उभयनिष्ठ उत्सर्जक। फिर देखो प्रत्यावर्ती स्रोत आधार और संग्राहक के बीच में, लोड प्रतिरोध उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में, यानी दोनों में संग्राहक कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है? तो ये हो गया उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। इसे जैसे बोलते हैं कॉमन बेस सीबी, इसे बोलते हैं कॉमन उत्सर्जक को कॉमन इमीटर सीई, इसे बोलेंगे कॉमन कलेक्टर सी। बोलो क्लियर है? अब आगे क्या पढ़ेंगे रे? संधि ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक। सबसे पहले कौन? निवेशी अभिलाक्षणिक। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहां पर निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो देखिए भैया निवेशी अभिलाक्षणिक, देखे तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है भैया। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जब लेने जाएंगे तब निर्गत की किसी चीज को नियत रखेंगे। निर्गत की किसी चीज को क्या रखेंगे? दूसरी हेडिंग बताओ क्या थी इसके बाद? निर्गत अभिलाक्षणिक, निर्गत बोलो जब निर्गत का लेने जाएंगे तब निवेशी की किसी चीज को क्या रखेंगे? स्थिर या नियत रखेंगे। स्थिर या, अब देखो एक बात हमेशा याद रखनी है कि निवेशी की हमेशा धारा नियत रखते हैं, निवेशी की हमेशा धारा नियत रखते हैं और निर्गत की हमेशा वोल्टता नियत रखते हैं। बोलो ये बात याद रख पाओगे? उल्टा याद करा रहे तुम्हें, ठीक है? ऐसे उल्टा याद नहीं, मतलब उल्टा पढ़ने का तरीका उल्टा है, हाँ, आंसर उल्टा नहीं है, ठीक है? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के लिए क्या चीज नियत रहेगी? निर्गत। और निर्गत में तुम्हें पता है क्या नियत रहती है? वोल्टता।
निर्गत के लिए जब अभिलाक्षणिक वक्र बनाने जाओगे तब कौन नियत रहेगी? निवेशी। और निवेशी में तुम्हें पता है हमेशा नियत कौन रहती है रे? बस फिर क्या डर रहे हो तुम? ये धारा सिंह रे, कौन रे? ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब देखो वक्र कैसा है? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है। तो धारा और वोल्टता कौन सी लेंगे? तो निवेशी वोल्टता, क्या बोलूंगा रे? निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा, निवेशी वोल्टता और इनके मध्य जो भी अपने को परिवर्तन देख करके जो वक्र बनाएंगे वो वक्र क्या हो जाएगा? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो परिभाषा पूरी बोलने जाएंगे तो क्या बनेगी? नियत निर्गत वोल्टता पर निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ क्या कहलाता है? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। सही कर दोगे परिभाषा को? तो देखो अभी फटाफट निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र देख लेते हैं। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र मतलब किसके मध्य बनाओगे? निर्गत वोल्टता, क्या बोला? और निर्गत धारा। बोलो क्लियर है? निर्गत वोल्टता और किसके मध्य? निर्गत धारा के मध्य। तो देखो परिभाषा कैसे बनेगी? नियत निवेशी धारा पर, नियत निवेशी धारा पर निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा के मध्य बनाए गए ग्राफों का समुच्चय निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। या बनाए गए ग्राफ क्या कहलाते हैं? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। बोलो क्लियर है? अब निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र अपने को देखने हैं दो प्रकार के अभिविन्यासों के लिए, और उनमें एक तो रहेगा उभयनिष्ठ आधार, कॉमन बेस, और दूसरा रहेगा कॉमन उत्सर्जक। अपन आज देखेंगे उभयनिष्ठ आधार के लिए। किसके लिए? उभयनिष्ठ आधार के लिए। तो फटाफट पूरी हेडिंग बोल दो उभयनिष्ठ आधार वाली। उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अभिलाक्षणिक, उभयनिष्ठ आधार के, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अभिलाक्षणिक। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे काहे घबरा रहे हो रे? सबसे पहले इसके लिए क्या बना देते हैं भैया? डायग्राम बना दें क्या? अपन NPN देखेंगे। क्या देखेंगे? मेजर क्वेश्चन बनेगा रे, सीधा पेपर की खोपड़ी में शाबाश टावरियों, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा रे। NPN ट्रांजिस्टर कैसा? उभयनिष्ठ आधार है ना? तो बोलो ये उभयनिष्ठ आधार ही बनाया है मैंने, बताओ। ये मैंने बोलो B बनाया, ये मैंने C बनाया, ये मैंने बताओ E बनाया। बताओ किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। NPN बोला तो ये लो बाहर की ओर। क्लियर है? अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा याद रखना है रे। इसको डरावना देख के, भयानक देख के भूल नहीं जाना, याद रखना है। कैसे? देखो दूसरे रंगों से बताते हैं रे, दिख जाए तो। ऐसे लगाया तो ये कहेगा भैया हमें भी चाहिए एक गेंद। अरे चाहिए कि नहीं? अब देखो ये आगे जाकर के इधर, तो ये बोला भैया हमने कौन सा पाप किया है रे? तो ले भाई तू भी ले। अब ये क्या है आपको जल्दी ही बताएंगे रे, जल्दी ही। बदलो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो यहां से आगे, अब देखिए आगे ब्रेक के बाद, अब यहां क्या रे? यहां ऐसे लगा दूं रे कि नहीं? और यहां अपन जोड़ेंगे कौन सी अभिनति है वो?
बोलो हाँ या ना। भू संपर्कित कराया क्या? तो भू संपर्कित अपन भी कर देंगे। हाँ ललित बोल, कोई दिक्कत? हो गया इतना? भू संपर्कित कर दें क्या? देखो तो सही। ठीक है, हो गया। अब देखो यहां सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया, ये तो है मिली एम्पियर में, क्या है? मिली एम्पियर। एमीटर लगा रखा है रे, कौन सी धारा मापेगा? IE। इसे कहते हैं निवेशी धारा। क्या कहते हैं? निवेशी धारा। अब टाबरियो यहां लगाऊंगा VEB, वोल्ट मीटर है और ये नापेगा अपनी निवेशी वोल्टता। ये VEB क्या है? निवेशी वोल्टता। बोलो क्लियर है? यहां जो एमीटर है वो भी मिली एम्पियर में मापेगा कौन सी धारा को? IC को। क्लियर है? और यहां जो लगा है वो है VCB, जिसे इसको तो कहा अपन ने निर्गत धारा। क्या कहा? निर्गत धारा। और इसे कहा अपन ने निर्गत वोल्टता। क्या बोला? निर्गत वोल्टता। बोलो यहां तक क्लियर है क्या रे? अब ये अभिनति अपनी कौन सी है रे? EJ जंक्शन। इधर कौन सा जंक्शन है? CJ जंक्शन। EJ जंक्शन अग्र अभिनति में है, NPN है, तो N से किसको जोड़ूं? नेगेटिव को। N को किससे? नेगेटिव। बोलो बन गई अग्र अभिनति। NPN, तो इधर N को किससे जोड़ूं? पॉजिटिव से। किससे जोड़ूं? पॉजिटिव से। हो गई फर्स्ट अभिनति। अरे बोल दो। ओके है, बन गया डायग्राम। अब तुम कहोगे हमें तो PNP वाला भी बताओ। PNP का अगर तुम बनाने जाओगे, किसका? PNP का, तो यहां ये एरो अंदर की ओर हो जाएगा, ये ध्रुवता चेंज हो जाएगी, ये ध्रुवता चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब सेम रहेगा। यानी बना के बताने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चले आगे। बन गया ग्राफ। अब अपन देखेंगे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। पहले कौन सा देखेंगे भैया? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। चलो देख लेते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। देखें क्या टाबरियों? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र देखने जाऊंगा तो नियत किसको रखूंगा? निर्गत को नियत रखूंगा। बस इतना ही याद रखना है मुझे, आगे नहीं। क्या इसको नियत रखूंगा? निर्गत को। अपने को पता है निर्गत में नियत रहती कौन है? वोल्टता रहती है। यानी निर्गत वोल्टता को तो स्थिर कर दूंगा। अब यहां बताओ निर्गत वोल्टता कौन है? VCB। यानी इसके लिए मैं VCB को क्या कर दूंगा भैया? नियत। और देखो टाबरियों, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाऊंगा किस किस के मध्य? निवेशी वोल्टता। निवेशी वोल्टता में परिवर्तन करूंगा और फिर निवेशी धारा में परिवर्तन नोट करूंगा। किसमें? निवेशी धारा में परिवर्तन देखूंगा कि क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं। निवेशी वोल्टता कौन है? VEB। VEB उत्सर्जक वोल्टता। कौन सी वोल्टता? उत्सर्जक वोल्टता। और निवेशी धारा कौन है? IE उत्सर्जक धारा। और निर्गत वोल्टता कौन है? VCB संग्राहक वोल्टता। ठीक है, तो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंदर निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की अगर परिभाषा पूछे, ऐसे बोले उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की परिभाषा दीजिए, तो कैसे दे दोगे? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में निर्गत वोल्टता स्थिर रखते हुए, निर्गत वोल्टता अर्थात VCB संग्राहक वोल्टता
स्थिर रखते हुए क्या करना है, निवेशी वोल्टता यानी उत्सर्जक वोल्टता तथा निवेशी धारा यानी उत्सर्जक धारा के मध्य विभिन्न ग्राफ बनाए जाते हैं। अब वीसीबी का मान अलग अलग स्थिर मानों पर, वीसीबी के अलग अलग स्थिर मानों पर वीईबी में परिवर्तन करते हुए आईई के मान प्राप्त किए जाते हैं तथा ग्राफों का समुच्चय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उसी ग्राफों के समुच्चय को कहते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक। बोलो क्लियर है? और वो ग्राफों का समुच्चय बनाया गया तो कैसा प्राप्त हुआ? तो वो ग्राफों का जो समुच्चय बनाया गया तो वो कैसा प्राप्त हुआ? टाबरियों ऐसा प्राप्त हुआ। देखिए ध्यान से, मैंने पहले क्या किया, देखो अलग अलग तरीके से बताता हूं तुम्हें। मैंने सबसे पहले 0 वोल्ट के ऊपर इस वीसीबी को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। वीसीबी को कितने वोल्ट पे? 0 वोल्ट पे। ग्राफ किसके किसके मध्य देख रहा हूं? निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा। तो ये है भैया कौन? निवेशी वोल्टता। इधर वोल्टता लेंगे, निवेशी वोल्टता है कौन? वीईबी। इधर है वीईबी, जिसको किस में लिखेंगे? वोल्ट में इधर की ओर। और इधर कौन है? निवेशी धारा। निवेशी धारा कौन है भैया? आईई। किस में लिखेंगे? मिली एम्पियर में, इधर की ओर। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यहां देखो, मैंने 0 वोल्ट लिखा, 5 वोल्ट लिखा, 10 वोल्ट लिखा। इन ग्राफों को समझिए, बुक के आधार पर ये ग्राफ है, ठीक है। किसके आधार पर देखा है? किताब के आधार पर। किसके आधार पर? किताब के। बुक और किताब एक ही होती है क्या? एक कहां होती है? अरे बुक तो होती है आंग्ल भाषा में है, और पुस्तक किस में होती है? तो फिर किताब क्या है? किताब, पुस्तक, बुक, जो समझो समझ लो। उसमें से ये ग्राफ बनाया है, उसमें से ये। तुम नोट्सों में ढूंढ रहे हो कि नोट्स में तो ऐसा नहीं है। अब समझो इस ग्राफ को। देखो इस ग्राफ के आधार पर अपन देखते हैं, क्या देख रहे हैं भैया कि 0 वोल्ट पे पहले स्थिर किया। किसको स्थिर किया? वीसीबी को 0 वोल्ट पे स्थिर कर दिया। अब वीईबी का मान बढ़ा रहा हूं, धारा चेक कर रहा हूं, वीईबी का मान बढ़ा रहा हूं, धारा चेक कर रहा हूं। ऐसे चेक करते 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 एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ बन गया। अब फिर से वीसीबी को क्या किया? बढ़ा करके 5 वोल्ट कर दिया और इस 5 वोल्ट पे स्थिर कर दिया। बढ़ा करके 5 वोल्ट पे। अब निवेशी वोल्टता का मान परिवर्तित करता जा रहा हूं और धारा को देखता जा रहा हूं, परिवर्तित करते हुए धारा को देखता जा रहा हूं। ग्राफ बना दिया। अब क्या किया? फिर से इस वीसीबी का मान 10 वोल्ट कर करके 10 वोल्ट करके नियत कर दिया है। कितना वोल्ट करके? और फिर ग्राफ देखा तो ये मिला मुझे, ठीक है। इस तरीके से विभिन्न नियत मानों पर, इसने कहा ना विभिन्न नियत मानों पर, तो विभिन्न नियत मानों का मतलब है मान तो नियत है लेकिन अलग अलग नियत करके। जैसे पहले 0 वोल्ट नियत करके इनका ग्राफ देखा, फिर अलग से नियत किया 5 वोल्ट, फिर ग्राफ देखे, फिर 10 वोल्ट नियत किया, फिर ग्राफ देखे। ये होते हैं विभिन्न नियत मान। बोलो समझ आई बात? तो ऐसे अपन ने ग्राफ देखे। ग्राफों से क्या निष्कर्ष निकला? पहला निष्कर्ष। अरे पहला कौन सा? ठीक है, तो बताओ पहला निष्कर्ष क्या था? अरे जल्दी बोलो। स्थिर निर्गत वोल्टता पर अपन निवेशी वोल्टता में परिवर्तन करते हैं तो निवेशी धारा तेजी से बढ़ती है। अरे यही है कि नहीं है? यही है। फिर उसके बाद देखो बोला कि निवेशी वोल्टता को प्रारंभ में बढ़ाना शुरू करते लेकिन धारा 0 बनी हुई है। अरे है कि नहीं है? ये दूसरा पॉइंट था। अरे तीसरा पॉइंट देखो कि वोल्टता का एक मान वह होता है जहां पर धारा अब बढ़ना प्रारंभ हो गई, यानी 0 से अपने को प्राप्त होना प्रारंभ हो गई, 0 से ऊपर बढ़ना प्रारंभ हो गई। उसी वोल्टता को बोल दिया रे देहली वोल्टता। बता दो ऐसा है कि नहीं है? फिर नंबर 4 पे कौन है? निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध। निवेशी स्थैतिक
तो ये भी देख लेंगे रे, निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तुम्हें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, यानी R बराबर V अपॉन आई। निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध है, तो निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध किसके मध्य देखेंगे? निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के मध्य। नियत किसको रखेंगे? निर्गत वोल्टता को। तो निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध देखते हैं, निवेशी वोल्टता, क्या बोलूंगा? निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा, और नियत किसको रखूंगा? उसका नाम क्या है? VCB, यानी निर्गत वोल्टता को नियत करके ग्राफ में किसी भी एक जगह पे अपन ले लेते हैं निवेशी वोल्टता का मान, और उसके संगत देखेंगे निवेशी धारा को, तो जो मिलेगा मान वो निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध होगा। यानी क्या बोला? स्थिर निवेशी वोल्टता स्थिर निर्गत वोल्टता पर ग्राफ में अपन किसी भी एक बिंदु पर क्या ले लेते हैं? निवेशी वोल्टता तथा उसके संगत निवेशी धारा। ऐसा नहीं निवेशी वोल्टता यहां ले रहे हो और संगत धारा यहां वाली ले रहे हो, तो यह गलत बात है। संगत धारा का मतलब है जहां वोल्टता ली उसी बिंदु के संगत धारा क्या दिखाई दे रही है वो लेनी है। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? निवेशी स्थैतिक। पॉइंट नंबर 5, निवेशी गतिक प्रतिरोध। निवेशी गतिक प्रतिरोध, और गतिक प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं? निवेशी वोल्टता में परिवर्तन, डेल वी कौन सी भैया? निवेशी अपॉन निवेशी धारा में किसको नियत रखते हुए? VCB यानी निर्गत वोल्टता को। तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे निवेशी गतिक प्रतिरोध की? कि निर्गत वोल्टता VCB को नियत रखते हुए निवेशी वोल्टता किन्हीं ग्राफ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य निवेशी वोल्टता में परिवर्तन तथा उसके संगत निवेशी धारा में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? निवेशी गतिक प्रतिरोध। बोलो हाँ या ना? अब बोलो कौन सा बचा? अब अपने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र हो गया कंप्लीट। अब आएगा अपने कौन सा अभिलाक्षणिक वक्र? पक्का निर्गत अभिलाक्षणिक। दिख तो रहा है ना बोर्ड? तो निर्गत के लिए निवेशी नियत रहेगी। अरे हाँ या ना? और तुम्हें पता है निवेशी में कौन नियत रहती है? और यहां निवेशी धारा कौन है? IE है रे लकड़ बग्गों, क्या है? विलायती खरबूजों, क्या है रे? निवेशी धारा कौन है? और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है तो तुम्हें पता है किसके मध्य होगा रे? निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा के मध्य। और यहां तुम्हें पता है निर्गत वोल्टता कौन है? निर्गत वोल्टता है तुम्हारी प्यारी VCB। कुछ मत करो रे, पीछे डिस्टर्ब मत करो मास्टर को, अभी फोड़ दूंगा नहीं तो। और निर्गत धारा कौन है रे? IC कौन रे? ओके IC। तो ठाबरियों आ जाइए जल्दी से इधर बोर्ड पे और देखिए कौन है निवेशी धारा। निवेशी धारा को रखा गया है नियत। निवेशी धारा है IE। कौन रे? IE। और यहाँ पे देखिए निर्गत वोल्टता VCB। JCB नहीं है रे, VCB है। क्या है? तुम JCB को भी ट्रेंड करा देते हो रे। देखो भारत का युवा कितना ठाला बैठा है रे, निठल्ला बैठा है एकदम। डू यू नो मीन ऑफ ठाला? या ओके बेबी, चलिए आगे। निर्गत धारा बराबर क्या है? IC। अरे निर्गत मतलब जो इधर निर्गत में धारा आ रही। अरे हंस क्या रहे हो रे, आ जाओ आगे। अब देखो फटाफट, यहां से फटाफट देख लेते हैं इसके किसके लिए रे? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। बना दूं क्या निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र? इजाजत है? इजाजत है। क्या है? अरे इधर क्या लूंगा भैया?
कौन सा है? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, तो उधर लूंगा निर्गत वोल्टता। क्या लूंगा भैया? दिखने में तकलीफ तो नहीं है। निर्गत वोल्टता क्या थी? VCB, यानी इधर लेंगे VCB, ठीक है भैया, और इधर लेंगे निर्गत धारा क्या है भैया? IC। अरे क्या है? किसमें लोगे? मिली एम्पियर में। किसमें लोगे? अरे लकड़ बग्गो, ग्राफ जब बनाने जाओगे देखो रे, ऐसे ग्राफ बनेंगे रे। मान लो पहले तो तुम 0 एम्पियर पे बना रहे हो, 0 एम्पियर पे तो ऐसे बनेगा रे। जब इसको 0 एम्पियर लेके चलोगे, किसको? अरे इस निवेशी धारा को 0 एम्पियर, तुम कहते हो 0 एम्पियर पे नियत लेके चल रहे हैं, तो ये दोनों भी 0 रहेगी रे, ये दोनों भी, ठीक है। इसे संस्तब्ध क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्तब्ध क्षेत्र। तो ये जो होता है संस्तब्ध क्षेत्र। अरे सन स्तब्ध, तो संस्तब्ध क्षेत्र, स्तब्ध क्षेत्र, ठीक है। चलिए भैया आगे। अरे चलो टाबरियों आगे। अब 1 एम्पियर बढ़ा दी, तो देखो पहले क्या हुआ रे, जैसे जैसे मैंने इसको बढ़ाया यहां तक तो धारा बढ़ी, लेकिन यहां के बाद धारा क्या हो गई रे? संतृप्त हो गई। क्या हो गई? संतृप्त हो गई धारा। तो इसे कहेंगे संतृप्त क्षेत्र। धारा बोल दो, चाहे इधर का जो क्षेत्र है उसे संतृप्त क्षेत्र। यह है स्तब्ध क्षेत्र, ठीक है क्या भैया? ओके। अब धारा देखो स्थिर हो गई। फिर मैंने 1 एम्पियर बढ़ाया, किसको? निवेशी धारा को 1 एम्पियर तक बढ़ा के नियत किया। फिर निवेशी वोल्टता में परिवर्तन करते हुए धारा को देखा, तो मैंने देखा कि धारा देखो अब यहां जाकर के संतृप्त हो रही है। यानी अगर मैं स्थिर धारा, स्थिर निवेशी धारा का मान बढ़ाता हूं, तो धारा संतृप्त जो हो रही है वो भी बढ़ती है, वो आगे जाकर के संतृप्त होती है, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो गया? ये देखो, अब आगे फिर मैं क्या कर रहा हूं? इसका मान बढ़ा रहा हूं, किसका? निवेशी धारा का, और उसको 2 एम्पियर पे जाके स्थिर कर रहा हूं। कितने एम्पियर पे? 2 एम्पियर पे जाके स्थिर कर रहा हूं। तो देखो ये संतृप्त यहां जाके हो रही है। यानी जैसे जैसे निवेशी धारा का मान बढ़ा रहा हूं, संतृप्त होने वाली धारा का मान भी क्या हो रहा है भैया? बढ़ रहा है। देखो यहां मैं 3 एम्पियर पे कर देता हूं। कितने एम्पियर पे भैया? तो देखो ये संतृप्त धारा यहां प्राप्त हो रही है। यानी मैं निवेशी धारा IE का स्थिर मान जो है उसको बढ़ा रहा हूं, तो मुझे यहां पे जो ये धारा है, कौन सी धारा? संतृप्त धारा, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो जरा। आ रही है। पक्का? तो यहां ये बढ़ती हुई नजरें आ रही है। कैसे बढ़ी? तुम कहोगे मास्टर बता कैसे बढ़ी, ऐसे कैसे बढ़ गई? अरे देखो ऐसे कैसे नहीं, ऐसे ऐसे बढ़ गई रे। ये जो IE है ना, कौन? IE बढ़ेगी। IE बढ़ने का मतलब है यहां से ज्यादा उत्सर्जित होंगे, ज्यादा उत्सर्जित होंगे तो संग्राहक ज्यादा ग्रहण करेगा। अरे उत्सर्जित होने वाले फिक्स है कि नहीं है? तो एक बार उसने ग्रहण कर लिए तो वो तो जितने आ रहे उतने पूरे ग्रहण करता जा रहा है। तो जैसे ही उत्सर्जित होने वाले बढ़े तो वो संतृप्त थोड़ा लेट हुआ। अरे भिखारी झोला लेके आया, ठीक है, झोला बड़ा है तो तुमने ज्यादा दिया उसको, एक बार संतृप्त हो गया, अब कितना ही दे दो संतृप्ति रहेगा। किसी की कैपेसिटी 2 रोटी खाने की है, 2 रोटी खा के संतृप्त हो गया। दूसरा आया 3 रोटी वाला था, तुमने 3 दी तब तक संतृप्त हुआ। मतलब संतृप्त होने की दर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? सप्लाई भी बढ़ रही है। अब तुम कहो मेरे पास तो रोटी ही 2 है, तो वो संतृप्त भले ही 3 पे होता हो, रोटी 2 ही दोगे, हाँ या ना? तो ऐसा यहाँ पे है कि IE बढ़ रही है, यानी उत्सर्जक धारा बढ़ रही है। और उत्सर्जक धारा कौन है? निवेशी धारा है, जिसको अपन नियत कर रहे हैं। तो इसका मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो बोलो संग्राहक को माल भी ज्यादा मिलेगा, तो वो थोड़ा ऊपर जाके संतृप्त होगा, हाँ या ना? अरे थोड़ा ऊपर जाके संतृप्त होगा, थोड़ा ऊपर जाके संतृप्त होगा। यानी यहां का जो निष्कर्ष है वो क्या है? अपने पहला क्या रहे? पहला निष्कर्ष अपन ये बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि देखो शुरुआत में तो निर्गत वोल्टता को जैसे जैसे बढ़ाते हैं धारा भी थोड़ी देर बढ़ती है, फिर उसके बाद धारा क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। वो तो संतृप्त धारा हो गई।
और जैसे जैसे अपन निवेशी धारा आई ई का जो स्थिर मान है उसको बढ़ाते जाते हैं, क्या होती जाती है, संतृप्त धारा भी देखो बढ़ती जा रही है। कौन बढ़ती जा रही है, संतृप्त धारा भी बढ़ती जाती है। हो गई बात। प्रारंभ में अपने को यहां तक प्राप्त नहीं होती है। और देखो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं सक्रिय क्षेत्र। क्या कहते हैं, अब 3 पॉइंट बच गए रे, इंपॉर्टेंट जो बताने लायक है रे। थोड़ा सा डायग्राम को मिटा दिया जाए क्या, बताओ, इजाजत देते हो? डायग्राम चलो नहीं मिटाते हैं, यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं रे, ऐसे इतने में समझा देंगे, तुम्हें समझ जाओगे। मैं मिटाना नहीं चाह रहा रे। कितने मिनट पे चल रहे हो भैया? 40। शाबाश, वेरी गुड। वापिस गई? अरे ये क्या है रे, कभी आती है और कभी जाती है। ये क्या है रे टावरियों, वे फिर से आ गई। कौन आ गई? अच्छा, लाइट की बात कर रहे थे क्या? कितने, मतलब लाइट की बात कर रहे थे ना? देखो अपनी सोच कितनी मिलती है रे। हाँ भैया, देखो इधर पॉइंट देखिए आगे कौन सा रहेगा। अब इसके लिए अपन ये, वो तो थी निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध, यहां अपन देखेंगे निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध। क्या देखेंगे? निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध। बताओ, निर्गत है तो नियत कौन रहेगी? निवेशी धारा। निवेशी धारा को नियत रखते हुए उस बिंदु पर निवेशी वोल्टता, सॉरी निर्गत क्या रहे? निर्गत वोल्टता। और निर्गत वोल्टता यहां है कौन? वे से बी निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा कौन है? निर्गत धारा आईसी। तो VCB अपॉन IC किसको नियत रखते हुए? IE को नियत रखते हुए इनका अनुपात क्या हो जाएगा? निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध। परिभाषा कैसे बोलेंगे कि IE यानी कि निवेशी धारा IE को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता VCB तथा निर्गत धारा IC का अनुपात निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध। ओके, अब देखेंगे निर्गत गतिक प्रतिरोध। क्या देखेंगे? निर्गत गतिक प्रतिरोध। ठीक है भैया? अजी मानते कि नहीं मानते? अजी पिछाड़ते कि नहीं पिछाड़ते? देखो किसको नियत रखोगे? और ऊपर देखो परिवर्तन देखेंगे, किसका परिवर्तन है? निर्गत वोल्टता में परिवर्तन तथा निर्गत धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है, निवेशी धारा IE को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता में परिवर्तन तथा निर्गत धारा में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? निर्गत प्रतिरोध। ओके है? पक्का? अजी मानते कि नहीं मानते? अरे तो फिर धारा लाभ काहे ना देखते? धारा लाभ भी देखते कि नहीं देखते? शाबाश टाबरियों। ऐसे प्यारे टाबरिये कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ वल्लभ नगर में मिलेंगे रे। कहाँ मिलेंगे? धारा लाभ। अरे कोने कोने धारा लाभ देखेंगे। किसके अंदर धारा लाभ देखेंगे? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंदर धारा लाभ देख रहे हैं। और उभयनिष्ठ अभिविन्यास के, उभयनिष्ठ आधार के लिए, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में धारा लाभ को बोलते हैं एल्फा। क्या बोलते हैं? एल्फा। धारा लाभ किसी के लिए भी देखोगे तो एक चीज ध्यान में रखना, नियत रखोगे हमेशा निर्गत वोल्टता। किसको नियत रखोगे? निर्गत वोल्टता। और निर्गत वोल्टता आपको भी पता है कौन है? VCB। कौन है रे? ओके। अब तुम्हें पता है किसी का भी लाभ देखो रे, ये तो धारा है, किसी का भी लाभ देखोगे तो आउटपुट अपॉन है इनपुट। आउटपुट बोले तो निर्गत और इनपुट बोले तो किसका लाभ देख रहे हो? तो डेल आई आउटपुट और डेल आई इनपुट, यानी
निर्गत धारा में परिवर्तन तथा निवेशी धारा में परिवर्तन का अनुपात किस पर? निर्गत वोल्टता स्थिर रखते हुए। ठीक है, यानी नियत निर्गत वोल्टता की स्थिति में निर्गत धारा में परिवर्तन तथा निवेशी धारा में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? बताओ, कहलाता है कि नहीं कहलाता? मानते कि नहीं मानते? परेशान हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? क्या बात करते हो? तो आधी मिनट के अंदर वापस देख लें इसको। देखो फटाफट इसको, ग्राफ जब अपन बनाने जाते हैं तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया था, इसके अंदर यहाँ एमीटर और यहाँ वोल्ट मीटर जोड़े थे, फिर इधर परिपथ कंप्लीट करा कि नहीं करा, फिर उसके बाद निवेशी विलाक्षणिक वक्र देखा, नियत किसको रखा? निर्गत को। निर्गत में नियत कौन रहती है? वोल्टता। कौन? वोल्टता। अरे आवाज की दुनिया के दोस्त, फटाफट बता दो कौन नियत रहती है? वोल्टता। शाबाश। अब आगे देखो यहाँ पर कि यहाँ पर निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के मध्य क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे VEB और IE के मध्य अलग अलग मानों में ग्राफ देख लिया। ग्राफ में पहली बात बोले कि जब आप वोल्टता बढ़ाने जा रहे हो धारा में तेजी से वृद्धि होती है, प्रारंभ में वोल्टता बढ़ाते हो तो धारा नहीं मिलती, जिस वोल्टता पर धारा मिलती है उसे देहली वोल्टता कहते हैं। ठीक है, फिर निवेशी स्थितिक प्रतिरोध, नियत किसको रखा? निर्गत वोल्टता को, निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा में परिवर्तन। गतिक के लिए क्या लिया? वोल्टता में परिवर्तन अपॉन धारा में परिवर्तन। कौन सी? निवेशी। VCB क्या रखा? ओके, हो गया वहां पे। फिर उसके बाद में अपन ने ग्राफ देखा कौन सा? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत के लिए नियत किसको रखते हैं? निवेशी को। और निवेशी में नियत कौन रहती है? धारा है कौन? IE। ठीक है, ग्राफ किसके मध्य लेंगे? निर्गत वोल्टता और निर्गत वोल्टता कौन है? VCB। निर्गत धारा कौन है? IC। ग्राफ देखे तो आई ने ऐसा देखा रे ग्राफ। किसने देखा? आई ने देखा ग्राफ, ऐसा देखा। ये देखो प्रारंभ में प्राप्ति नहीं हुई रहे, संतृप्त क्षेत्र। फिर देखो यहाँ धारा संतृप्त होती जा रही है, इधर संतृप्त क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है जहां पे धारा संतृप्त हो चुकी है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? पूरा सक्रिय क्षेत्र। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है यहाँ ABCD लिख देगा, क्या कर लोगे? पूछ लेगा C क्या है, A क्या है, B क्या है, बता दोगे? पूछ लेते हैं ऐसे कई बार। पागल खोपड़ी सटकेल खोपड़ी वाले भी होते हैं, कई क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं कि नहीं होते? कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए अपने ऐसा नहीं है रे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। देखो यहाँ परिभाषा बन रही है, कदम कदम पे क्या है? परिभाषा है। फिर यहाँ पे देखिए आगे, इसके बाद में क्या देखा था अपन ने कि जैसे जैसे अपन जो स्थिर निवेशी धारा है उसका मान बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे संतृप्त धारा का मान भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। फिर अपन ने तीन चीज देखी थी, निर्गत स्थितिक प्रतिरोध क्या था? IE को नियत करते हुए निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का जो अनुपात था वही था निर्गत स्थितिक प्रतिरोध। गतिक आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, बस परिवर्तन लेना है। क्या लेना है? परिवर्तन। और परिवर्तन दो बिंदुओं के मध्य लिया जाता है। फिर आया धारा लाभ। धारा लाभ जो है उभयनिष्ठ आधार के लिए देखते हैं तो अल्फा से देखते हैं। किससे देखते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है हमेशा लाभ। अब धारा का लाभ है तो धारा में परिवर्तन अपॉन इनपुट वाली धारा में परिवर्तन। ठीक है, नियत हमेशा धारा लाभ में किसको रखना है? निर्गत वोल्टता को। उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए भी आएगी, उसमें भी निर्गत वोल्टता ही नियत रखेंगे। ओके, अरे इज इट ओके और नॉट ओके? तो इसी के साथ हुई ये खत्म। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड डिजिटल है क्या? ओके, खत्म, बाय बाय, टाटा, खत्म। ठीक है भैया, अरे रहने दे तू, खत्म कर। स्क्रीनशॉट के चक्कर में वीडियो खत्म हो जाएगी अभी।